नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और ये ब्लॉग खास है क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय मैं अपने घर के सामने खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जेसीबी खुदाई चालू है। काफ़ी लोग यहाँ पर देख रहे हैं और ये जो कि नाली यहाँ पर इसमें अभी बाहर नाली नहीं बनी थी, तो नाली की खुदाई यहाँ पर हो रही है और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। और हमारे पड़ोसी भी यहाँ पर उपलब्ध है, आपके सामने है, खुदाई होने वाली है और आज हम लोग सभी मिलकर जेसीबी की खुदाई देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जेसीबी की खुदाई एक समय में काफ़ी ट्रेंड हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जेसीबी की खुदाई एक बार फिर से दिखाई जाए, जो हमारे घर के ठीक सामने हो रही है, क्योंकि ये नाली नहीं नाले की खुदाई हो रही है, तो उसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर भैया भी खड़े हुए हैं और इस तरफ से पूरा खोदा जा चुका है और यहाँ पर ये मेरा आवास है, ये मेरा घर है और इसके ठीक सामने इस समय जेसीबी आपको खड़ी हुई दिखाई पड़ रही होगी। ये भैया जेसीबी चला रहे हैं और मेरा घर ये चीनी मिल के पास में है, तो आपको दिखेगा सामने चीनी मिल का पूरा प्रांगण है और ठीक सामने यहाँ पर जेसीबी की खुदाई चलते हुए। ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने मेरा ये चबूतरा बना हुआ था, इस चबूतरे को तोड़ रहे हुए हैं। काफ़ी मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसको बनवाया गया था गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए, आराम से बिना कीचड़ गाड़ी हम लोग की खड़ी हो जाती थी ऊपर तक के, लेकिन अब मुश्किल है बचाना इसको। टूटेगा फिर बनाया जाएगा। ये भारत की लीला हमेशा रहती है, आपको पता ही है कि पहले रोड बनती है, उसके बाद फिर रोड खोद के सीवर लाइन डाला जाता है, उसके बाद में फिर रोड बनाया जाता है, उसके बाद फिर खोद के टेलीफोन वायर डाला जाता है। तो ये यहाँ का रूल है, तो उसी रूल के हिसाब से चलते हुए और आज 2024 में ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे नाली रास्ता, ये सब मूलभूत सुविधाओं में आता है। तो नाली की ये सुविधा हम लोगों को आज सन 2024 में जुलाई बीत गया है, आज 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त को मिलते हुए। ये देखिए यहाँ पर अब हमारे सामने बिल्कुल ये हमारा तोड़ चुके हैं, आधा से ज़्यादा ईंटें निकल रहे हैं। चूँकि ईंटें ही जो हमारा घर रिपेयर हुआ था, तो ईंटें पटे थे, तो वो सारे ईंटें निकल रहे हैं। काफ़ी गहराई भी ले रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हल्के से और हम आगे बढ़ गए हैं। हमारे सामने बिल्कुल पूरी तरीके से ये गड्ढा कर दिया गया है। ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक मेरा मकान है और इसको पूरी तरीके से खोदा जा चुका है और अब आगे की तरफ बढ़ गए हैं। तो भाई अब कुछ दिन तो बहुत परेशानी हम लोगों को होने वाली है, क्योंकि सामने ही घर के तुरंत गड्ढा है, गाड़ी भी हमारी उस पार ही रह जाएगी, इस पार हम लोग आ नहीं पाएंगे और बच्चों को आने जाने में, स्कूल जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में होने वाली है और हम लोगों को बार बार यही गड्ढा पार करके जाना है। तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे हम लोग इस गड्ढे को आसानी से पार कर सकें। और ये काफ़ी दिन रहने वाला है, मुझे लगता है कि कम से कम आज के बाद अभी ढलाई यहाँ से 100-200 मीटर आगे तक हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे ढलाई आएगी, मजबूत होगा, उसके बाद कवरिंग की जाएगी, मिट्टी हटेगी। तो कुल मिला के लगभग 10 से 12 दिन का परेशानी हम लोगों को होने वाला है। तो आपने कभी ऐसी कोई परेशानी झेली नहीं होगी, शायद आप लोग मोहल्लों में रहते होंगे। ये रोड साइड एरिया है, सामने की तरफ चीनी मिल है, तो इस वजह से उस तरफ तो बन गई थी, लेकिन इस तरफ आज तक नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों, किस कारण से। कई बार खोदा गया, लेकिन पहले पतला पतला छोटा हल्का खोदा गया और बाद में वो पट भी गया, लेकिन बना नहीं। लेकिन इस बार लग रहा है काम तेज़ी से चल रहा है, तो इस बार हो सकता है कि ये बन भी जाए। बाकी आपने कभी जेसीबी की खुदाई देखी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों कुल मिलाकर फाइनली गड्ढा मंडी के गेट के पास तक पहुंच चुका है। आप वहां पर देखिए पूरा ये क्लियर कर दिया गया है, जेसीबी भी अब जा चुकी है। शाम का समय है और मैंने बच्चों को लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पर गमले भरने के लिए, क्योंकि हमारे पास मिट्टी नहीं थी गमला भरने के लिए। तो अब जब जेसीबी की खुदाई हुई तो बढ़िया मिट्टी, पीली मिट्टी प्राप्त हो रही है यहाँ से, तो इनको कह रहे हैं मिट्टी भरने के लिए और फिर अच्छे अच्छे फूल और पौधे इसमें लगाए जाएंगे। तो 2 गमले मैंने खरीदे थे और 3 लटकाने वाले गमले वो अलग हैं, वो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। और देखिए किस तरीके से ये भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखना उसमें वो मत जाए, संभाल के। इधर देखो, आँख का पूरा प्रयोग करते रहो। और मिट्टी में खेल भी रहे हैं साथ साथ। अब देखिए किस तरीके से बिल्कुल एकदम पलटी मार के बैठा हुआ है, जैसा लग रहा है कि पैंट में इसके लग गया है। कितना आराम इसको यहाँ पे मिल रहा है, किस तरीके से आराम महसूस कर रहा है मुझे तो नहीं पता। लेकिन अब देखिए बच्चे हैं, मिट्टी में खेलने मिल जाए तो बस खाली बहाना चाहिए। भले वो चाहे जहाँ रहे, चाहे जिस स्कूल में पढ़े, लेकिन मिट्टी से बच्चों का अलग ही लगाव होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको बिल्कुल बिस्तर समझ रहे हैं और आराम से खेल भी रहे हैं। कि कितने गमले भरे? 1 2 3 4 5 6 7 7 गमले इन दोनों हैं। 7 दोनों ने मिलके 7 गमले यहाँ पर भरे हैं। इसमें से ये 3 तो लटकाने वाले हैं, ऊपर छज्जे पर लटकेंगे। और बाकी ये 4 गमले, 3 गमले हैं, 1 बाल्टी है, जिसमें हम लोग पौधे लगाए जाएंगे। तो कौन कौन से पौधे लगेंगे बेटू इसमें? इसमें फ्लावर खूब सारे लगेंगे। फ्लावर खूब सारे लगेंगे और बस फ्लावर लगेंगे और 2-3 वेजिटेबल्स लग जाएंगे। तो फ्लावर और वेजिटेबल्स इसमें लग जाएंगे, ऐसा बेटू का मानना है। बाकी अभी तो हमारे पास कोई प्लांट्स है नहीं, प्लांट्स खरीदने पड़ेंगे। कौन कौन से प्लांट्स लेके आते हैं इसको भी देखा जाएगा आगे समय में कि कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर लगते हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने गमले भर लिए हैं, क्योंकि मिट्टी हम लोग को यहाँ पर आसानी से मिल गई थी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तो मिट्टी भर ली गई है, व्यवस्था हो गई है। ठंगी बात थोड़ी, जीन लगाम घोड़ी, केवल पौधे की ज़रूरत है, बाकी तो काम पूरा ही हो गया है। तो ठीक है, इस ब्लॉग में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और दिन। नमस्कार।